तलबा, आज हम डिबेंचर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डिबेंचर बेसिकली लायबिलिटी है और कंपनीज के लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। जब भी कंपनीज को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है और उनके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल अगर ना हो तो उनके पास एक ऑप्शन मौजूद होता है कि वो डिबेंचर्स इशू करते हैं और उन डिबेंचर्स के ज़रिए वो लोगों से जो है वो फाइनेंस जो है वो रेज कर लेते हैं और उन फंड्स को वो अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिबेंचर्स के साथ परसेंटेज लाजमी तौर पर मेंशन होती है, 5%, 10%, 12%। ये परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट को जाहिर करती है कि ये जो डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं इस पर कंपनी किस रेट से इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये नाम का हिस्सा होता है, लाजमी तौर पर हम मेंशन करते हैं ताकि लोगों को पता चलता रहे कि कितने परसेंट इंटरेस्ट जो है वो उन्हें इन डिबेंचर के ज़रिए मिलेगा। तो कंपनी वो मेंशन कर देती है 10% डिबेंचर्स हैं तो इट मीन्स कि उन डिबेंचर्स पर 10% इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। अब डिबेंचर्स को इशू करने से पहले हमें डिबेंचर की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। टाइप्स हम 4 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। पहला हमारा होता है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम डिबेंचर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे कहलाते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और दूसरे हमारे कहलाते हैं बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जिस शख्स के नाम पर इशू होते हैं और बाकायदा से रजिस्ट्रेशन हो जाती है, वो उसी के नाम पर रहते हैं और वो उनको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर करेगा तो बाकायदा प्रॉपर प्रोसेस से करेगा और जब इंटरेस्ट की बारी आएगी, कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगी तो उसी शख्स को पे करेगी जिसके नाम पर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होंगे। बियरर डिबेंचर्स ये इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ये किसी शख्स के नाम पे इशू नहीं होते, बस इशू ओपन इशू हो जाते हैं। अब वो एक शख्स जो है वो खरीद लेता है, उसने बेचने हैं, उसको पैसे ज़रूरत है, वो दूसरे को बेच देगा, दूसरा आगे तीसरे को बेच देगा। तो इसमें ये होता है कि जब कंपनी इंटरेस्ट अनाउंस करेगी तो एट दैट टाइम जिसके पास भी वो डिबेंचर्स होंगे इंटरेस्ट भी उसी शख्स को मिलेगा। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसी के पास रहेंगे और जब इंटरेस्ट अनाउंस होगा तो वो इंटरेस्ट उसी शख्स को मिलेगा जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है। जबकि बियरर डिबेंचर्स ओपन डिबेंचर्स होते हैं, इजीली जो है वो ओपन मार्केट्स में बेचे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं और इंटरेस्ट जब ड्यू होगा, ड्यू डेट जब इंटरेस्ट की आएगी तो उस वक्त जो भी जिसके पास भी वो डिबेंचर्स होंगे उसको डिबेंचर्स मिलेंगे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो डिबेंचर्स को हम 2 कैटेगरी 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे मॉर्गेज या सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, दूसरे जो हमारे नैक्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं। मॉर्गेज या सिक्योर्ड डिबेंचर्स जिनके पीछे कंपनी कोई ना कोई एसेट एज ए सिक्योरिटी रखवा देती है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, लैंड हो सकती है, कोई भी ऐसा आइटम जो है वो एज ए सिक्योरिटी होता है। उसमें ये होता है कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनके पास श्योरिटी आ जाती है कि अगर अल्लाह ना करे कभी कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, लिक्विडेशन की तरफ चली जाती है, तो वो एसेट फरोख्त होने के बाद उनको उनके पैसे जो है वो मिल जाएंगे। तो वो सिक्योर होते हैं कि उनकी जो पैसे फंड्स हैं वो ज़ाया नहीं होंगे, उनके जो रुपया वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज़ाया नहीं होगा। तो ये सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिबेंचर्स कहलाते हैं। नैक नाम से जाहिर है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा एक डाउट होता है कि शायद ये पैसे वापस ना मिले, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि कंपनी जब भी लिक्विडेट होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट्स की जाती हैं। लेकिन अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है तो फिर उन लोगों के पैसे जो है वो डूब जाएंगे और उन्हें वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो सिक्योर डिबेंचर जिनके के पीछे जो है कंपनी ने कोई ना कोई ऐसा सिक्योरिटी के लिए रखवाया हुआ है और नैक डिबेंचर्स के पास के साथ कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती है। तीसरा हमारा होता है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ रिडेम्पशन को क्लियर करना है। रिडेम्पशन का मतलब है कि वापसी किस तरह से होगी। इसमें होता ये है कि जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन उसी वक्त मेंशन हो जाती है
ये डिबेंचर कब वापस होंगे, इनकी वापसी का तरीकाकार क्या होगा, ये एट पार पे रिडीम होंगे, एट प्रीमियम पे रिडीम होंगे, एट डिस्काउंट पे रिडीम होंगे, कितने पीरियड के लिए इशू किए जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। दूसरे हमारे कहलाते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स से मुराद ये है कि कोई डेट, कोई टाइम, कोई पीरियड, कोई कंडीशन मेंशन नहीं है कि कब वापसी होनी है, तो वो जब तक कंपनी चाहेगी वो उनके पास ही रहेंगे, उन्हें हम कहते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। चौथी जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा वो है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हमारे दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ये होता है कि कंपनी ऑप्शन देती है कि अगर कंपनी ने बाद में मजीद शेयर्स इशू किए तो ये डिबेंचर्स शेयर्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाएंगे, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है वो शेयर्स की सूरत में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और नॉन जो है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो हैं जिन्हें बाद में शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये 8 टाइप्स टोटल हो गई जो डिबेंचर्स की हैं। पहले हमारे पास आ गया रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और नॉन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स या बियरर डिबेंचर्स। फिर हमारे पास आ गया सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिबेंचर्स और नैक डिबेंचर्स। फिर हमारे पास थर्ड जो है वो आ गई रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर्स। और फाइनल में हमारे पास आगे कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स।